नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम के लिए एसएसटी में यानी सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी में आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा सा तो चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, यानी दोस्तों इस क्लास में हम आपको पूरा अच्छे से कंप्लीट करा देंगे और बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड में और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में जो स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाकर जुड़िएगा या फिर एक्सेलेंट एग्जाम सर्च करेंगे तो भी आप टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है आपका कृषि। कृषि बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए उसको हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प आपको यहाँ पर चूज करना है। ये आपकी 11वां क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो कहता है ये दिया हुआ है आपको मिलान करने के लिए, कहता है कृषि। ठीक है, कृषि, तो कृषि में आपका क्या होगा, कृषि में आपका क्या होगा, फसल उगाना और खेती करना ये होगा, तो इसका मिलान इससे हो जाएगा। उद्यान कृषि हम लोग किसको कहते हैं, उद्यान यानी जो फूल बागवान ये सब चीजें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जियां उगाना, ये सब हमारा उद्यान कृषि के अंतर्गत जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, ये उद्यान कृषि में कौन सा हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा कि फूल फल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन चौथा हो जाएगा। और द्राक्षा कृषि किसको बोलते हैं, ये नाम याद रहेगा, द्राक्षा कृषि हम लोग बोलते हैं, अंगूर की खेती को बोलते हैं, इसलिए चौथा पहले ऑप्शन पर सही हो जाएगा। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यह क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक खेती या गहन कृषि। तो ध्यान सुने, कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग करके यानी आधुनिक का जितना भी सिस्टम उसको उपयोग करके अधिक उत्पादकता ज़्यादा उत्पादकता प्राप्त करने के लिए ये क्या कहलाती है, तो वाणिज्यिक खेती कहलाती है, कमर्शियल कृषि कहलाती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ज़्यादा के लिए आप लोग किस में जाएंगे, वाणिज्यिक खेती में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है, कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है। ये भी एग्जाम सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हुआ है। भूमध्य सागरीय ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड या दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र या भारत की कश्मीर घाटी। तो ध्यान सुनिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र को विश्व का फल उद्यान कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागरीय इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है, कहता है निम्नलिखित में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा शब्द से नाम से जाना जाता है, वह है मैक्सिको, ब्राजील, भारत या मलेशिया। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा मैक्सिको, यानी मैक्सिको में जो है स्थानांतरित कृषि को जो मिल्पा नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कहता है संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। कहता है संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। चार ऑप्शन आपको यहां पर मिलता है। ठीक है, कहता है यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती, बिल्कुल बात गलत है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है, ये भी बात गलत है। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों में की जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। यही तो पूछा था, संसार में प्रचलित रोपण कृषि का सही विशेषता का चयन आपको करना है, तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। ठीक है, इसके दोस्तों आगे बढ़ते, कहता है विशेष रूप से, कहता है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है,
कहता है विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का जो प्रजनन होता है वह क्या कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे रिपीट कर सकता है, देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2015 में पूछा, 2018 में दिसंबर वाले में भी एग्जाम में ये पूछा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों या तालाबों में मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। कहता है विटिकल्चर या आर्टिकल्चर या पिसिकल्चर या सेरिकल्चर। तो ध्यान सुनिए, विशेष रूप से जो निर्मित जो टैंक है या तालाबों को बनवा कर मछली की जो हम लोग प्रजनन करवाते हैं या प्रजनन जो कहलाता है वो पिसिकल्चर कहलाता है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पिसिकल्चर इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, अगला कहता है कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आपको चयन करना है यहाँ पर। ठीक है, 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ। कथन ये कहता है कि सेरिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। तो ध्यान सुनिएगा, सेरिकल्चर में ध्यान सुनिएगा, सेरिकल्चर में रेशम की व्यापारिक कृषि होती है। ठीक है, सेरिकल्चर में रेशम की व्यापारिक खेती होती है। ठीक है, कहते सेरिकल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन के लिए होता है, तो बिल्कुल बात गलत है। मत्स्य पालन के लिए क्या होती है, पीसीकल्चर होती है। मत्स्य पालन के लिए क्या होती है, पीसीकल्चर होती है। कहता है पीसीकल्चर जो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है, नहीं, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है। क्या होती है, पीसीकल्चर में क्या होती है भाई, आपका मत्स्य पालन होती है, या फिर हम कह सकते हैं मछली पालन। ठीक है, मछली की व्यापारिक कृषि होती है। और सेरिकल्चर में रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। तो स्टेटमेंट दोनों आपका क्या हो गया, आपका गलत हो गया है। ठीक है, सही के लिए पूछा हुआ है, तो दोनों आपका यहाँ पर क्या हो गया, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन कहता है भारत के कौन से क्षेत्र के भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पश्मीना ऊन या पश्मीना शाल कहाँ बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सही है पुलवामा, लद्दाख, पुंछ या अनंतनाग। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के कौन से क्षेत्र की भेड़ से पश्मीना ऊन मिलती है, तो लद्दाख से। लद्दाख सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प आपको चूज करना है। 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहता है गन्ने की निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते हैं। बी कहता है निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते हैं या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते हैं और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ठीक है, या निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैल की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, और ये 3 है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सही विकल्प आपको चूज करना है। तो पहले की तरफ बढ़ते, कहता है गन्ने के निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, निज खेती में। इसके बाद बी कहता है निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा में हल एवं बैल की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ खास सही नहीं है। ठीक है, तो बी और सी आपका सही है। तो ऑप्शन मिला लीजिएगा, सॉरी ए और बी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए और बी सही है, सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है कम उपजाऊ और बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। कहता है मिलेट, कपास, जूट, मक्का। तो मिलेट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन आपको कृषि के अंतर्गत जो पेपर में बना था वो हमने आपको जियोग्राफी के अंतर्गत हमने कंप्लीट करा दिया है। तो छोटा सा ही चैप्टर था और इसमें जो क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। फिर भी कहीं पर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्लास का जो टाइम है वो रोजाना वही है, और शाम को 7 बजे क्लास चलेगा और एक क्लास सुबह में चलेगा, सुबह में 7 बजे। ठीक है, और इसमें हम लोग करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक्सरसाइज। ठीक है, इतना ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करिएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।